वेलकम टू गाइस, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल में। जैसे कि आपको पता है केवीएस और एनवीएस की वैकेंसी आ चुकी है, तो ये 2025 में बहुत ही अच्छी चीज़ है उन लोगों के लिए जो कि टीचर बनने वाले हैं। तो जैसे कि आज हम इस पेपर में आप थंबनेल देख के पहचाने गए होंगे। तो आज हम इस पेपर में टायर वन, जो केवीएस में 3 टायर होने हैं। टायर वन आई मीन 3 टायर तो नहीं, 2 टायर होंगे। टायर वन जो आपका जनरल पेपर होगा, टायर टू जो आपका सब्जेक्ट बेस्ड एमसीक्यू और रिटर्न डिस्क्रिप्टिव आपका टेस्ट होगा। और फिर जो मेरिट बनेगी तो वो टायर टू के बेसिस पे बनेगी, क्योंकि जो आपका टायर फर्स्ट है तो वो तो भाई क्वालिफाइंग नेचर का है। और फिर आपको इंटरव्यू भी देना पड़ेगा कुछ कुछ पोस्टों के लिए, जैसे टीजीटी पीजीटी प्रिंसिपल और एएसओ के लिए। बाकी और जो नॉन टीचिंग पोस्ट है उनके लिए, जैसे जेएसए के लिए, एसएसए के लिए, तो उनके लिए तो आपको स्किल टेस्ट देने की जरूरत है। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि जो टायर वन है, टायर वन में जो कि केवीएस ने डायरेक्टली सिलेबस तो नहीं दिया है किसी भी चीज का पर्टिकुलरली, मगर हम प्रीवियस ईयर की जो सिलेबस 2022 में आई थी वैकेंसीज, उसके सिलेबस और हम बहुत सारे अलग अलग जो टीचिंग कॉम्पिटेटिव एग्जाम के सिलेबस के अकॉर्डिंग हम चीजों को पहचान सकते हैं कि वो क्या पूछ सकते हैं। तो आज हम ये डिस्कस करेंगे। चलिए हम डिस्कस करते हैं। तो टीचिंग पोस्ट और नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए केवीएस और एनवीएस 2025 का ये टायर वन की बात करेंगे हम, उसकी जनरल पेपर जो सिलेबस होता है। तो सबसे पहले आपको ये देखने को मिलेगा नोटिफिकेशन में उन्होंने जो सिलेबस दिया था, तो आपको ये देख सकते हैं कि ये टायर वन का प्रिलिमिनरी एग्जाम है, यानी कि क्वालिफाइंग नेचर का है। इसमें आपको मेरिट नहीं लानी, बस आपको क्वालिफाइंग करना है। क्वालिफाई का मतलब होता है कि कुछ आपको इसमें बस, जैसे कि 10 लाख लोगों ने दिया, अर्बन 10 रेशो का होगा तो उसमें से कोई 1 लाख निकलेगा, तो ऐसे जैसे ये हमारे इसमें है। तो ये क्वालिफाइंग नेचर का, इसमें मेरिट नहीं बनी, बस आपको क्लियर करना है। और देखिए आप, अगर हम टायर वन प्रिलिम जो प्रिलिमिनरी एग्जाम है इसका सिलेबस की बात करें, तो आपको देखने को मिलेगा जनरल रीजनिंग पार्ट वन, न्यूमेरिकल एबिलिटी ये मैथमेटिक्स वाला पार्ट है, और बेसिक कंप्यूटर लिटरेसी जो कंप्यूटर के बेसिक कंप्यूटर लिटरेसी आएगी, जो ईएमआरएस डी आई मीन ईएमआरएस में आती है, तो बेसिक वो। जनरल नॉलेज वो सेम। आपकी जो लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी इंग्लिश, और आपको आपकी जो एनोदर लैंग्वेज चॉइस करनी है। अगर आप मध्य प्रदेश में हैं तो हिंदी करेंगे, अगर आप साउथ में हैं तो उस प्रकार की लैंग्वेज को सिलेक्ट करेंगे। तो अलग अलग रीजन के हिसाब से आप लैंग्वेज सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ये आपको देखने को मिलेगा कि 10 नंबर की इंग्लिश, 10 नंबर की जैसे कि मैं मान लेता हिंदी, और बाकी आपको जो चॉइस करनी है। बाकी 20 नंबर का जनरल नॉलेज, 20 नंबर का बेसिक कंप्यूटर लिटरेसी, 20 नंबर की न्यूमेरिकल एबिलिटी, और आपका 20 नंबर का रीजनिंग। और ये 100 मार्क्स के आपके नंबर ऑफ क्वेश्चन 100 के होंगे। और मार्क्स तो इनने, यानी कि एक क्वेश्चन 3 नंबर का बताया है, तो आप देख सकते 300 का होने वाला है। और इसे माइनस मार्किंग भी होगी 1/3, यानी कि 3 क्वेश्चन गलत तो 1 नंबर कटेगा। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, मैं इसको और थोड़ा डिटेल में बताने की कोशिश करता कि इसके अंदर आ क्या सकता है, क्योंकि केवीएस एनवीएस ने तो दिया नहीं है, मगर बेसिक चीजें ही आएंगी और ज्यादा कुछ नहीं। जैसे ईएमआरएस में बेसिक चीज दी है, बस उसमें बस मैथमेटिक्स नहीं है, टीचिंग एप्टीट्यूड है, जैसे मैथमेटिक्स दे दिया है जो टीजीटी पीजीटी वालों के लिए। नॉन टीचिंग वालों के लिए तो वही है। और इसमें ये बताया कि ये एमटीएस का है। केवी जो एनवीएस में जो एमटीएस है, मल्टीटास्किंग स्टाफ, उनके लिए अलग से सिलेबस दिया है, उनके लिए ये वाला नहीं आएगा, उनको ये वाला सिलेबस है। बेसिक चीज आती है और कुछ नहीं, इसमें बस मैथमेटिक्स नहीं है। और बाकी इसमें बेसिक चीज देखने को मिलेंगी आपको, रीजनिंग भी नहीं देखने को मिलेगी इसमें। चलिए अगर हम सिलेबस की बात करेंगे, तो अरे इंग्लिश की बात करेंगे जो 10 नंबर के आने, तो बेसिक जनरल इंग्लिश आती है आपको, जैसे आर्टिकल्स, मॉडल, नरेशन, प्रोनाउन, एडवर्ब, एडजेक्टिव, वर्ब, प्रपोजिशन, टेंस, पंक्चुएशन, वॉइस, वोकेब, इडियम एंड फ्रेजेस, एंटोनिम, सिनोनिम। अगर आप ईएमआरएस की तैयारी कर रहे हैं तो भाई साहब आपके लिए सबसे अच्छा ऑप्शन है ये। आपकी बस रिवीजन करना पड़ेगा जब आप एग्जाम देंगे। तो जो ईएमआरएस की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन ये है कि ईएमआरएस देने के बाद आप इसको देंगे तो आपका रिवीजन होगा बस। और जनरल हिंदी में वही भाषा, संज्ञा, संज्ञा के भेद, सर्वनाम, सर्वनाम के भेद, विशेषण, विशेषण के भेद। तो क्या जनरल हिंदी में क्या देंगे? ग्रामर बस देंगे, आपको व्याकरण देंगे। इंग्लिश में भी आपको ग्रामर देंगे, एंटोनिम, सिनोनिम्स देंगे। अगर आप बेसिक ईएमआरएस की भी तैयारी करते तो आपका सिलेबस कवर हो जाएगा। बस न्यूमेरिक एबिलिटी जो उन्होंने एक्स्ट्रा सब्जेक्ट जोड़ दिया है, बस आपको उसके बारे में पढ़ना है।
अब थर्ड में ये जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स, ये तो कहीं से भी कुछ भी पूछ सकते हैं। बेसिक आप वीडियोस देख लेंगे, मैराथन देख लेंगे तो उससे भी आपका ये काम हो सकता है। और करंट अफेयर्स भी आपको देखने पड़ेंगे क्योंकि 20 नंबर के आने तो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है। और ये इजी चीजें, ज़्यादा टफ नहीं, स्टैटिक पोर्शन आता है और कुछ करंट अफेयर्स आते हैं। अगर हम रीजनिंग एबिलिटी की बात करेंगे तो वर्बल नॉन वर्बल जैसे ब्लड रिलेशन है, अर्थमेटिकल रीजनिंग है, फिगर क्लासिफिकेशन है, लॉजिकल रीजनिंग है, मिरर इमेज, डायरेक्शन, पजल, सिटिंग अरेंजमेंट, डेटा सफिशिएंसी, कोडिंग डिकोडिंग, ऑर्डर एंड रैंकिंग, अल्फा न्यूमेरिकल सिंबल सीरीज, जो ईएमआरएस में आप बेसिक वो भी पढ़ लेंगे तो आपका काम हो जाएगा। जैसे कि मैं बोल रहा हूँ, उन्होंने क्योंकि ना तो केबीएस वालों ने ना तो एनबीएस वालों ने कोई पर्टिकुलर टायर 1 का सिलेबस नहीं दिया है, उन्हें टायर 2 का बस सिलेबस दे दिया कि ये आना है, तो वो आपको ये देखना पड़ेगा। अगर हम कंप्यूटर लिटरेसी की बात करें तो एब्रीविएशन, बेसिक कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी, शॉर्टकट्स, वेब टेक्नोलॉजी, डेटाबेस मैनेजमेंट, ब्राउजर, सर्च इंजन, इन सब के बारे में पूछेंगे जो बेसिक कंप्यूटर लिटरेसी हो, ज़्यादा कुछ नहीं खास। एमएस ऑफिस के बारे में पूछ लेंगे, ऑपरेटिंग सिस्टम्स के बारे में पूछ लेंगे, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर के बारे में पूछ लेंगे, इनपुट आउटपुट डिवाइस, कंप्यूटर का वैल्यूएशन जनरेशन पूछ लेंगे, कौन सा डिवाइस कब यूज होता था। तो जैसे कि मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आज या कल मैं कंप्यूटर लिटरेसी से रिलेटेड उसकी रिवीजन क्लास लाऊंगा, जो कि आपकी केवीएस, ईएमआरएस, एनवीएस सारे ही एग्जाम में जहां जहां कंप्यूटर पूछा जाता है आपको आ जाएगा, रिवीजन क्लास होगी बेसिकली। और हम फिर उसके बाद एमसीक्यू भी प्रैक्टिस करेंगे, जिससे कि आप इजीली, आपको कहीं भटकना ना पड़े। आप इस चैनल पे आइए और आप कंप्यूटर के लिए क्लासेस देखिए, फिर धीरे धीरे और भी आती जाएंगी। तो कंप्यूटर लिटरेसी की ये है, क्योंकि अब रिवीजन सीरीज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। और न्यूमेरिक एबिलिटी भी आप देख सकते हैं। न्यूमेरिक एबिलिटी में ये है, मैथमेटिक्स के कुछ पोर्शन आ जाते हैं जैसे रेशो एंड प्रोपोर्शन। ये मैंने जो नॉन टीचिंग का होता है वो वाला सिलेबस लिया है, क्योंकि न्यूमेरिक एबिलिटी में क्या देंगे, परसेंटेज देंगे, एलसीएम एससीएम, बेसिक मैथमेटिक्स देंगे जो 10th लेवल तक की है, डेसिमल एंड फ्रैक्शन देंगे, सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट देंगे, मिक्सचर एलिगेशंस देंगे, डाटा इंटरप्रिटेशन देंगे, क्योंकि सिलेबस चेंज कर दिए तो यही चीज देंगे और ज्यादा कुछ नहीं देंगे। प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉब्लम होने, जिस नंबर सिस्टम, डेसिमल फ्रैक्शन, तो ये बेसिक जो मैंने सिलेबस बताया है, जो जनरल पेपर होने वाला है, जो जनरल पेपर यानी कि टायर 1 होगा, वो आप किसी भी पोस्ट के लिए दे रहे हो, टीजीटी, पीजीटी, प्रिंसिपल, एएसए, एएसओ, जेएसए, या जितने भी टीचिंग पोस्ट हैं, नॉन टीचिंग है, तो आपको पहले ही क्वालिफाई करना पड़ेगा। फिर क्वालिफाई के बेसिस पे आपको सेकंड पेपर दिया जाएगा जो सब्जेक्टिव बेस होगा। और कहीं कहीं पे जो स्किल टेस्ट की बात हो जाएगी, जैसे कि जूनियर सेक्रेटेरिएट, असिस्टेंट, एसएसए, ये सब। तो पहले आपको टायर 1 क्लियर करना पड़ेगा। टायर 1 का जो सिलेबस था बेसिक, इसमें जो बेसिक चीज थी तो मैंने आपको ये चीज बता दी कि यही आएंगी और कुछ नहीं आएगा। इससे ज्यादा हटके क्या दे सकते हैं, बेसिक चीज ही देंगे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, आपके जितने भी डाउट है वो क्लियर हो गए होंगे, क्योंकि उन्होंने स्पेसिफिक सिलेबस नहीं दिया है, बट हम एक अंदाजा लगा सकते हैं वो क्या पूछेंगे। ऑब्वियसली ईएमआरएस के भी ज्यादा ऐसा कि डिफरेंस नहीं है उनमें, सिलेबस तो सेम ही चीज रहता है। बेसिक इंग्लिश में क्या देंगे, ग्रामर देंगे, हिंदी में क्या देंगे वो देंगे, रीजनिंग एबिलिटी में यही आती है। किसी भी एग्जाम की तैयारी कर लो तो यही पूछ रहे हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। सो प्लीज डू अ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू गाइज फॉर ज्वाइनिंग माई चैनल। और आप ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को, क्योंकि और भी ऐसे ही कंटेंट आते रहेंगे और आपकी हेल्प होती रहेगी। धन्यवाद।